हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिरीश चौधरी ग्रोपोन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अब जो फॉर्म्स को है हम थोड़ा और कस्टमाइज़ करते हैं। तो उसके लिए अब इसमें चेंजेस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें 2 ही फील्ड है। तो उसके लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और मॉडल मैंने बनाया है फ्रेंड, उसमें 3 फील्ड ही है, नेम, एज और ईमेल। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना देते हैं यहाँ पे। और तो कुछ नहीं, नीचे जस्ट पेस्ट करना है। ठीक है, सो मॉडल बनाने के बाद जैसे आपको पता है माइग्रेशंस, तो ये हम कर देते हैं पहले। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ सबसे पहले और पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए मेरा माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, इजीली आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो हम बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर मॉडल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर वो चलेगा नहीं। तो ये हम कोड फॉर्म में ही लिखते हैं। सो यहाँ पे कैसा है कि आप अगर इस तरह से लिखते हो तो सब कुछ ऊपर आप इंपोर्ट करते हो, तो इसकी जगह आप यहाँ पे एक कमेंट करके यहाँ पे आप इस तरह से भी पार्टीशन करके यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं कि हर चीज़ आपको ऊपर ही इंपोर्ट करनी है। देखिए इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप नेमिंग कन्वेंशन लिख सकते हो कि आपने क्या फॉर्म्स बनाए, या फिर आप अलग अलग फॉर्म्स की फ़ाइल भी बना सकते हो। पर अलग अलग फ़ाइल बनेगी तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं है। फिर भी अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैं फ्रेंड बना रहा हूँ तो यहाँ पे फ्रेंड फॉर्म इस तरह से कुछ मैं लिख दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल एक पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नेमिंग लिख देता हूँ। सो चलिए फॉर्म लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए फील्ड्स में और विजेट में मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम, टेक्स्ट चाहिए, इसके लिए नंबर चाहिए और इसके लिए ईमेल चाहिए। सो यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर, मतलब कि यूज़र को थोड़ा गाइडेंस मिले कि इसमें क्या एंटर करना है। मिनिमम 0 एट्रीब्यूट्स ही है सारे क्योंकि ये इनपुट के ही एट्रीब्यूट्स है। अगर आपका टाइप नंबर है तो आप इसमें मिनिमम और मैक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लेस होल्डर। तो ये चीज़ हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो बेसिकली व्यू बनाएंगे। अब व्यू तो जनरली कैसा है कि अगर आपको एंट्री करनी है तो चलिए अब मैं व्यू अभी नहीं बनाता हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए कि एक ये मैं फाइल बना देता हूँ addFriend.html। ठीक है, व्यू के बगैर मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे देखिए जब मैं HTML टेम्पलेट्स में एक बना देता हूँ दैट addFriend.html और यहाँ पे जस्ट टेम्पलेट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो जैसे ही यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, देखिए अभी तक मैंने व्यू नहीं बनाया और URL सिर्फ बना देता हूँ। अब URL कैसे होगा, व्यू के साथ ही जाएगा। सो इसके लिए आपको व्यू बनाना है। कई बार जो यूट्यूबर्स है बोलते हैं ठीक है आप फॉर्म बना दो, HTML ये कर दो तो हो जाएगा। विदाउट व्यू आप URL कैसे कॉल करोगे। सो इसकी वजह से आपको URL बनाना है, हाँ व्यू बनाना है। हाँ, व्यू में आप ऑपरेशन ना लिखो कोई बात नहीं, पर आप इतना तो लिखना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, आप सेव ना करो कुछ नहीं है, ऑपरेशन ना लिखो कोई बात नहीं, पर इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। वो किस चीज़ को रिक्वेस्ट करेगा, तो ये चीज़ आपको चाहिए। तो जैसे आपने फॉर्म में किया वैसे ही आप सेम व्यू में भी कर सकते हैं। तो यहाँ में देखिए कि व्यू में भी जैसे सब कुछ मैं ऊपर इंपोर्ट करूँ, इससे बेटर है कि मैं यहाँ पे भी एक पार्टीशन कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे ऊपर इंपोर्ट करके वो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि आपने कौन सा व्यू बनाया, तो आपको बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन से मॉडल के लिए व्यू बनाया। तो आप यहाँ पे लिख दो कि फ्रेंड मॉडल के लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि सारे जो मेथड है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब यहाँ पे है। अगर एक आप मॉडल बना रहे हैं या व्यू बना रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। पर जैसे मैंने कहा लार्जर प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे मॉडल्स और व्यू अलग ही होते हैं। मे भी अगर फॉर्म्स बहुत बड़े बड़े होंगे तो मैं वहाँ पे भी फॉर्म्स अलग ही बनाऊंगा उसका एक फ़ोल्डर बना के। तो वहाँ पे भी सिर्फ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लाइक अ मॉडल एंड व्यूज़। सो चलिए यहाँ पे हमने एक व्यू बना दिया है। तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड ऑलरेडी हमने ये कर दिया है, HTML टेम्पलेट्स बना दिए। जस्ट हमें URL ऐड करना है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं हमारे व्यू फाइल में, सॉरी URL फाइल में। तो ये हमने URL भी ऐड कर दिया। हमारे व्यूज़ तो ऐड फ्रेंड है ही, कोई इशू नहीं है। देखिए अभी हम यहाँ पे अलग फाइल नहीं बना रहे इसलिए कॉमन व्यू से आ रहा है, अदरवाइज़ हमें बार बार इंपोर्ट करना पड़ता है। तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे, उसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जस्ट इसको हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये रन हो रहा है कि नहीं। सो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, फ्रेंड URL है तो वो कॉल करेंगे। चलिए यहाँ पे जाते हैं और यूज़ करते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया तो ये देखिए बन जाएगा। और ये हमारा प्लेस होल्डर, जैसे मैंने कहा था कि ये हेल्प है। ठीक है, और यहाँ पे एज देखिए, जैसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 डालनी है। तो ये देखिए जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा, मिनिमम 0 होगा तभी। तो ये देखिए इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर सोर्स में जाओगे तो वहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगी। ये देखिए प्लेस होल्डर यहाँ पे मिलेगा,
यहाँ पे देखिए एज में मीन, अगर इसका टाइप नंबर है, देखिए टाइप भी अपने आप चेंज हो जाता है। किस हिसाब से कि आपने फॉर्म में यहाँ पे क्या दिया है, अगर आपने फॉर्म में यहाँ पे जो कंट्रोल दिया है उस हिसाब से ही वो टेक्स्ट बॉक्स का टाइप भी लेने का, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारे जो टेक्स्ट बॉक्स हैं या फिर सारे जो इनपुट कंट्रोल है, जैसे सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो सारी चीज़ों के सारे एट्रीब्यूट्स आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हो, आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई हार्ड बात नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इंसर्ट के लिए तो कोड लिखा नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे व्यू मैंने लिखा हुआ है कि भाई सब सही है तो उसको सेव करते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई यहाँ पे मैं नया ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेव करने की ज़रूरत नहीं, वो आप टेस्ट कर सकते हो खुद ही। और यहाँ पे देखिए जो भी है कंट्रोल आपको वेरीफाई करना है तो आप सोर्स कोड में भी जाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे ही आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें हम रेडियो बटन्स हैं और चेक बॉक्स हैं उसको कैसे कॉन्फ़िगर या मैनेज करेंगे यूजिंग फॉर्म्स, सो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।